काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। ठंड की दस्तक के साथ ही वाराणसी के सारनाथ स्थित मिनी जू में वन्य जीवों की देखभाल को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। तापमान में गिरावट का सीधा असर जानवरों के स्वास्थ्य पर न पड़े, इसके लिए वन विभाग ने भोजन से लेकर रात्रि विश्राम तक की व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव किए हैं। नया विंटर डाइट चार्ट भी लागू कर दिया गया है। आइए देखते हैं अनंत यादव की इस रिपोर्ट में। वाराणसी के सारनाथ मिनी जू में मौजूद मगरमच्छ, घड़ियाल, हवासील, सारस और अन्य जलीय पक्षियों के भोजन की मात्रा सीमित कर दी गई है। मगरमच्छ और घड़ियाल को अब सप्ताह में केवल 6 दिन ही मांस दिया जाएगा, जबकि एक दिन उन्हें उपवास कराया जाएगा। हवासील, सारस और सफेद सारस के लिए 300 ग्राम की जगह अब 200 ग्राम मांस की व्यवस्था की गई है, ताकि ठंड में धीमे पड़ने वाली पाचन क्रिया पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। हिरणों को इस मौसम में ऊर्जा और गर्मी प्रदान करने के लिए मोटे अनाज, गुड़, नमक और अजवाइन का विशेष मिश्रण तैयार किया गया है। वहीं पक्षियों को विटामिन युक्त फल और मौसमी सब्जियां दी जा रही हैं, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। वन इंस्पेक्टर रामधन यादव ने बताया कि ठंड में अब वन्य जीवों की गतिशीलता कम हो जाती है, जिससे पाचन तंत्र प्रभावित होता है। ऐसे में भोजन की मात्रा और गुणवत्ता में बदलाव जरूरी हो जाता है। जानवरों के आवासीय क्षेत्र में भी मौसम के अनुरूप सुधार किए जा रहे हैं। हिरणों के बाड़ों में पुआल की नई परत बिछाई जा रही है, ताकि रात में पर्याप्त गर्माहट मिल सके। मगरमच्छ और घड़ियाल के क्षेत्रों में अतिरिक्त बालू डालकर उनके शरीर का तापमान संतुलित रखने की व्यवस्था की जा रही है। छोटे पक्षियों के लिए गर्म पर्दों का इंतजाम किया जा रहा है। वन विभाग ने बताया कि ठंड में वन्य जीवों की सक्रियता कम होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई है। बाड़ों के आसपास अतिरिक्त गश्त लगाई गई है। कुछ दिनों बाद तापमान को ध्यान में रखते हुए जानवरों के बाहर निकलने और अंदर जाने के समय में भी बदलाव किया जाएगा। डियर पार्क में इस समय सैकड़ों हिरण मौजूद हैं। काला हिरण, बारहसिंगा, मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुए की कई प्रजातियां, तोता, मैना, गौरैया, लाल चिड़िया, बगुला, हंस और शुतुरमुर्ग यहां आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। प्रतिदिन 800 से 1000 पर्यटक पार्क घूमने आते हैं। इसी के सारनाथ चिड़ियाघर में इस समय मौजूद हैं। यहाँ पे सभी प्रकार के जीव जंतु, यानी मतलब हिरन हो, तोता हो, मगर हो, हर जानवर यहाँ पे लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे हैं वन विभाग के दरोगा रामधनी यादव जी, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से ठंड बढ़ रही है, अब क्या इसकी व्यवस्था है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रामधन सिंह यादव है, मैं यहाँ के प्रभारी हूँ चिड़ियाघर के। ठंड पड़ने लगा है, किस तरह से जानवरों की व्यवस्था की गई यहाँ पे? अच्छा, ठंड पड़ने की वजह से हम लोग जानवरों के लिए हम लोग अपने तरफ से या अपने अधिकारियों के निर्देशानुसार हम लोग जगह जगह पर इनको पुआल का बिछावा करते हैं और इनके खाने पीने के लिए भी व्यवस्था बनाया गया है। इनके खाने में जो 6 प्रकार के अनाज दिए जाते हैं, जैसे चना हो गया, बाजरा हो गया, गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, इसको मिला करके शाम को हम लोग इसको जो है एक हौद में भेजते हैं पानी में, और उसको सवेरे उसको छान करके उसको इनके प्लेटफार्म पर डालते हैं और वो आकर खाते हैं। और उसके साथ साथ में हम लोग गुड़ और जवाइन का भी प्रयोग करते हैं ठंडियों से बचाव के लिए। इनको एक ठंडी, जितना दिन ठंडी रहेगा उसके हिसाब से हम लोग गुड़ और चने का व्यवस्था बनाए हुए हैं। जैसे पानी में जो जानवर हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, क्या उसका भोजन क्या इससे देते हैं लोग? जैसे पानी में जो हम चिड़िया है, हमारे यहाँ चिड़िया 2 प्रकार की हैं। जैसे ये कुछ शाकाहारी भी है, कुछ मांसाहारी हैं। कुछ पानी में भी रहती हैं, कुछ हवा में भी, जैसे मतलब केज में, सूखे केज पर। तो उनको बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए हम लोग पानी का हमेशा बदलाव करते हैं। नए पानी को चेंज करते रहते, हफ्ते में 2 हफ्ते में चेंज करते रहते हैं, ताकि उनको सुरक्षा हो सके। और इसमें पानी को हमको छान करके उसमें चूना वूना भी केमिकल वो मिलाते हैं, ताकि उनमें पानी गंदा न रहे। जो मगर है या घड़ियाल है, उसका क्या भोजन है, किस तरह से देते हैं, उनका रख रखाव कैसे है? वैसे हमारे यहाँ 2 प्रकार के जैसे घड़ियाल हैं। घड़ियाल तो जैसे 2 प्रकार के हैं, घड़ियाल एक हैं, एक मगर हैं। घड़ियाल 2 हैं और मगर 3 हैं। उनको खाने पीने के लिए हम लोग सवेरे 10 बजे और 11 के बीच में हम लोग मछली देते हैं। मछली एक को देते हैं 2 किलोग्राम, और 2-2 किलोग्राम के पर डे मैंने हिसाब प्रति मगर देते हैं। और उनको पानी को स्वच्छ रखने के बार बार उनको पानी को हम लोग साफ़ करते हैं चूने के माध्यम से, और उसको चेंज करके पानी को। जो यहाँ के जानवर हैं, कुछ मतलब उनके कोई परेशानियाँ हो गई तो क्या चिकित्सक डॉक्टर भी आते हैं, इनका इलाज भी करते हैं? हाँ, ये जानवरों के बचाव के लिए ठंडी में
और ये डॉक्टर जो इसको जो जैसे पशु हमारे बीमार पड़ते हैं या चिड़िया बीमार पड़ती हैं या घड़ियाल बीमार पड़ते हैं, उनको महीने में 4 बार चेकअप किया जाता है। ये चिड़ई गांव के पशु डॉक्टर हैं, वो 4 बार यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आते हैं और जैसा निर्देश देते हैं उसके अनुसार हम लोग उनका दवाई वाई और खान पीन का व्यवस्था करते हैं। जैसे यहाँ घूमने वाले जो पर्यटक आते हैं उसके जो जानवर को कुछ लेकर आते हैं तो उसको क्या खिला सकते हैं या अनुमति लेनी होगी? नहीं, जानवरों के यहाँ पर खिलाने के लिए किसी के लिए अनुमति नहीं है। अगर उनको ज़रूरी है तो हमारे अधिकारियों से बात कर करके उनको उनके हिसाब से उनको अनुमति से दिया जा सकता है। यहाँ पर कितने सुबह से शाम तक कितने आते हैं घूमने फिरने देखने के लिए संख्या में पर्यटक तो हमारे यहाँ पर जो उसके हिसाब सीजन के हिसाब से है। इस समय तो अच्छा सीजन पर्यटक को चल रहे हैं, कम से कम 500, 700, 1000, 2000, 3 से आजकल बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, चल रहे हैं, आते रहते हैं पर्यटक के हिसाब से। कम 2000 आते हैं कभी। यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं क्या टिकट भी लेते हैं? टिकट लेकर अंदर प्रवेश करते हैं? तो हाँ, हमारे चिड़ियाघर में टिकट लगाया गया है। 3 से 12 साल के बच्चों के लिए 10 रुपये का टिकट है और 12 से ऊपर वालों के 20 रुपये टिकट है। बिना टिकट का अनुमति अंदर आने के लिए नहीं है। इनका कहना है कि सभी पुआल का व्यवस्था भी किया गया है और जानवरों को पानी भी बदल बदल के उसको समय समय पर बदला जाता है। डॉक्टर भी आते हैं, उसका जांच भी करते हैं, कोई कमियां पाते हैं तो दवा भी देते हैं। अनंत यादव, डेन काशी न्यूज़, वाराणसी। कई जानवरों पक्षियों को भी आपने देखा, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया। सबसे ज़्यादा आपको कौन सा पशु में या पक्षी में लगा? सबसे बढ़िया हिरन था। हिरन दिखा? हाँ, बहुत क्यूट थे, बहुत अच्छे, सब प्यारे से थे। क्या कहेंगे औरों के लिए? और सब बढ़िया था, थोड़ा ज़्यादा और सब कुछ यहाँ पे और हो जाए तो बढ़िया रहे। अच्छा। यहाँ पे चिड़िया जो थे वो सब बहुत बढ़िया थे और ये जो था मगरमच्छ वो भी बहुत बढ़िया था। थोड़ा सा और तादाद में बढ़ जाए तो बढ़िया रहेगा। मतलब और भी बच्चों को घुमाने के लिए लेकर पड़ेगा। और लोग ज़्यादा जो चीज़ें होंगी तो ज़्यादा लोग आएंगे, सभी लोगों को अच्छा लगेगा। चिड़िया घर घूमने आए हैं और यहाँ पे आपने हिरन, अनेक प्रकार के जानवरों को देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, देखने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा और विकास यहाँ हो जाए यदि तेंदुआ वेंदुआ हो जाए तो थोड़ा और बढ़िया रहेगा, लेकिन ठीक है, तत्काल के लिए ठीक है। कौन सा सबसे अच्छा आपको पशु या जो पक्षी हैं या घड़ियाल हैं, कौन सा? मुझको सबसे बढ़िया तो हिरण लगा। हिरन? हाँ। अच्छा, मतलब मनमोहक। हाँ। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।